क्या आप जानते हैं महाराज हरिश्चंद्र कौन थे और क्यों उन्होंने पंचकन्या को मुक्त किया था जबकि विश्वामित्र तपोवन में वो बंदिनी थे? आज की कहानी में हम जानेंगे महाराज हरिश्चंद्र कौन थे और क्यों उन्होंने पंचकन्या को मुक्त किया था। बट शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम स्वाति, अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, अ स्टडी लवर एंड माई फेवरेट जॉनरा इज माइथोलॉजी एंड मिस्ट्री थ्रिलर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। समय आया राजा हरित का, जो अयोध्या में बहुत अच्छे से शासन किए। उनके बाद उनके पुत्र हरिबीज राजा हुए अयोध्या का। हरिबीज के पुत्र थे महाराज हरिश्चंद्र। आज हम इन्हीं की कहानी जानेंगे। राजा हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी थे और बहुत दान ध्यान करते थे। उनके पत्नी थे शोइबा। शोइबा सोमदत्त राजा के कन्या थे। इन दोनों के पुत्र आगे चल के अयोध्या के राजा रुइदास होता है। देखो, हरिश्चंद्र की कहानी बहुत बड़ी है। मैं कोशिश करूंगी आज आधा कंप्लीट करें, कालम और आधा करेंगे। एक बार क्या हुआ, अमरावती में, मतलब इंद्र के नगरी जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, वहां पे 5 कन्या नृत्य कर रहे थे। मतलब जैसे राजसभा में होता है वैसे। अब नृत्य करते करते एक बार उनका मतलब छंद पतन हो गया। जैसे कि वो कर रहे थे लेकिन एक बार कुछ मिस्टेक हो गया, ताल भंग हो गया है। इसी टाइम देवराज इंद्र को आया गुस्सा। उन्होंने इस 5 कन्या को शाप दिए कि आप ये ताल भंग आपको कैसे हुई, आपको सही से करना चाहिए था, तो विश्वामित्र जो मुनि है उनके तपोवन में जाके बंद रह जाओ। गुस्से में बोल दिए। शाप तो दे दिए, 5 कन्याएं स्वर्ग से पतित हो गए। अब उन्होंने देवराज इंद्र से इसका प्रतिकार पूछा कि आपने तो शाप दे दिया, अब यहाँ से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो देवराज इंद्र थोड़ा सोच के बताए कि अयोध्या नगरी के महाराज हरिश्चंद्र वो बहुत पुण्यात्मा है, अगर उनका स्पर्श आपको मिले जाए तो आप शाप मुक्त हो जाएंगे। इधर ये 5 कन्या विश्वामित्र मुनि के तपोवन में आए। वो अपनी इच्छा से पुष्प आरोहण करते थे और इसी में अपने मस्ती में मग्न होकर पेड़ पौधे तोड़ फोड़ के चले जाते थे। एक दिन विश्वामित्र मुनि आए और ये हालत देख के उनको बड़ा गुस्सा आया। तो विश्वामित्र मुनि ने ये श्राप दिया कि जो ये डाल तोड़ के चले गए, ये शाखाओं को तोड़ मरोड़ के चले गए, वो दोबारा अगर इस वन में आए और पुष्प आरोहण करने की कोशिश करे तो ये जो शाखाएं है पौधे का वो उनको जकड़ ले। तो हुआ भी ऐसा। अगले दिन सुबह दोबारा आया पंचकन्या फूल लेने, तो तब उनको पौधे ने पकड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र मृगा करने आके उसी तपोवन में ही प्रवेश करते हैं और एक पेड़ के नीचे वो विश्राम लेते हैं। अब इधर पंचकन्या बुला रहे हैं उनके नाम से कि महाराज हमें मुक्त कर दीजिए। तो वो जाते हैं, जाके उनके स्पर्श मात्र ही वो पौधे का जो जकड़न लड़कियों को पकड़ के बैठे थे वो छूट जाता है और वो पंचकन्या वहां से अंतर्धान हो जाते। महाराज हरिश्चंद्र को थोड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ कि टच करते ही वो लोग छूट गए। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? आज हमारा 37th डे था स्वाध्याय चैलेंज का और हम बहुत प्रोडक्टिव वे से इसको पूरा किए और आपसे भी एक कहानी शेयर की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप मुझे एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हर रोज आपको ऐसी ही अनोखी कहानी सुनने को मिलेगा। आपसे फिर कल मिलूंगी हरिश्चंद्र महाराज के जीवन के आगे की कहानी लेके। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी, रीड मोर, लर्न मोर। साइनिंग ऑफ, स्वाति।